नमस्कार। कक्षा 9 तृतीय पाठ है गोदोहनम। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गोदोहनम पाठ आपका सिलेबस में शामिल किया गया है और जहाँ तक कि 40% जो सिलेबस आपका हटाया गया है उस सिलेबस में यह पाठ नहीं है, बल्कि ये पाठ आपका 40 के अलावा में उसमें दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि यह आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए, एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाटक का अंश चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त रूप में संपादित किया गया है, लिया गया है। वहीं से ही कहाँ से? चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य, इस नाटक में इस प्रकार के जनस्य व्यक्ति का कथानकम अस्ति, कथानक है, इस प्रकार का कथानक है। यह जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक है, जो धनवान और सुख का, कांक्षी का मतलब होता है सुख की इच्छा रखने वाला, सुखाकांक्षी च सुखाकांक्षी होने का इच्छुक है। मास पर्यंतम महीना बीत जाने पर, दुग्ध दोहना देव विरमति, दुग्ध दोहन महीना, मास पर्यंतम मास महीना बीत जाने पर दुग्ध दोहन आदि का विराम कर देता है। येन मासांते, जिससे कि मास के अंत में धेनु शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारमेव विक्रीय संपत्ति अर्जयितुम समर्थ भवेत्। गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दुग्ध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति को कमा लेगा और वह समर्थ हो जाएगा। संपत्ति एकत्रित करके धन एकत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। परम मासांते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। किंतु मास के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारै, दूध प्राप्त के स्थान पर वह धेनु के, वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित भवति, रक्त रंजित हो जाता है, खूनों से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। अवगच्छति च, और उसे पता चलता है, वह प्राप्त करता है, यत् कि दैनंदिनं कार्यम, दैनिक प्रतिदिन के कार्य को यदि मास पर्यंतम महीने के अंत में संग्रह एकत्रित करके किया जाता है, तथा तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि दिन प्रतिदिन का कार्य अगर दिन प्रतिदिन ही कर लिया जाए तो व्यक्ति को लाभ ही होगा, और अगर वही कार्य महीने के अंत में करने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति को हानि ही होती है। प्रथमं दृश्यम, प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन, मोदक गंधम अनुभवम, लड्डुओं के सुगंधि का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन है प्रविष्टि, चंदन प्रवेश करता है। चंदन है आहा सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो अच्छी है, मनोहर है। विलोक्य देखकर, अयि मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, अर्थात लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तब तक मैं स्वाद ले लेता हूँ, अर्थात इनको खा लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डुओं को ग्रहण करने की इच्छा से, लड्डू लेने की इच्छा से। मल्लिका सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, विरम रुको, विरम रुको, रुको रुको, माँ सप्रेस, छुओ मत, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन है किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देखकर, अहम जिव्या लोलुपता, मेरी जीभ
लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्ति। मेरी जीभ की चंचलता को मैं नियंत्रित करने में अक्षम हूँ। अर्थात मैं तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को खाने का इच्छुक हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि तुम कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाती हो और मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। मल्लिका ने कहा, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी, मैं ठीक जानती हूँ, परम किंतु एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। किंतु ये मोदक, ये लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदनः तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनं संपाद्य, तो शीघ्र ही पूजा पूरी कीजिए। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी, मैं अपनी सखियों के साथ स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, कल प्रातः ही काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान, धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और धर्म यात्रा हम सभी करेंगे। वहाँ पर हम सभी गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन ने कहा, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम न्याटयति, दुख प्रकट करने का नाटक करता है। मल्लिका, आम हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला दया सर्वाः गच्छन्ति। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला सभी जाती हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, इसलिए मेरे द्वारा उनके साथ, इसलिए मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य, तुम्हारा आगमन, औचित्यम न अस्ति, उचित नहीं है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आगमन उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम सभी सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, लौट आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था को, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था, और धेनु के, गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को परिपालय, आपको पालन करना पड़ेगा। गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। द्वितीयम सदृश्यम, दूसरा दृश्य। आगे देखिए। चंदन ने कहा, अस्तु, अच्छा, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदिता, आनंदपूर्ण हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ परिपालयिष्यामि, यहाँ पर परिपालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। चंदन कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु, अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहन करके इसके पश्चात अपने प्रातराशस्य प्रातःकालीन नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध के पात्र को हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, अब उमा कहती है, मातुलानी मातुलानी, माता माता। चंदन ने कहा, उमे, अहम तो मातुलः, मैं तो मातुलः, अहम तू मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी, तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी माता तो गंगा स्नान के लिए गई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ। उमा ने कहा, मातुल, हे मामा। पितामह कथयति, पिता कहते हैं, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, महीने के पश्चात हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र, वहाँ 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, 30 सेटकम इतम, यहाँ इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। हमें वहाँ पर 300 किलो
दूध की अपेक्षा है, हम 300 किलो दूध चाहते हैं, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, अर्थात आपको इतनी व्यवस्था करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन ने प्रसन्न मन से 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 किलो दूध, परिमितम दुग्धम चाहिए, शोभनम अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, इस प्रकार तुम अपने पितामह को तुम्हारे द्वारा ऐसा कहना चाहिए कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा ने कहा, धन्यवाद मातुलय, धन्यवाद मातुलय, धन्यवाद मामा जी। यम अधुना सा निर्गता तृतीयम दृश्यम, जो अब सा निर्गता वह निकल जाती है, तृतीयम दृश्यम और तीसरा दृश्य प्रारंभ हो जाता है। चंदन ने कहा, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगलिषु गणयन, उंगलियों पर गणना करता है, अहो अरे शेटक त्रिशतकानि पयांसी, शेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 किलो से अधिक दूध की आवश्यकता है। अनेन, इससे तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनी दृष्टवा, नंदनी को देखकर, भू नंदनी, हे नंदनी, तव कृपया तु अहम धनिक है भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्नता से वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है चिंत्यति, चिंतन करता हुआ, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता। इदानीम किम करवाणी, तो अब क्या करें। भवतु नाम मासांते, आपका नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, अच्छा तो मास के अंत में ही संपूर्ण रूप से दूध दोहन करता हूँ, अर्थात महीने के अंत में ही मैं पूरा दूध निकाल लूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से क्रम पूर्वक 7 दिनों व्यतीत हो जाने पर, सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौटकर आती है। मल्लिका प्रवेश करती है। स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं वापिस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद स्वाद ग्रहण कीजिए। चंदन है मोदकानि खादती वदति च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन है मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक सफल हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका ने कहा, साश्चर्यम निवेदयामि, क्या निवेदन किया गया है, आश्चर्यपूर्वक। एवं इस प्रकार, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त प्रियतर क्या है, यानी कि धर्म यात्रा से अच्छा और क्या हो सकता है। चंदन ने कहा, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में मास के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम, तब 300 किलो दूध अस्माभिः हमारे द्वारा दातव्यम देना चाहिए, अर्थात हमें 300 किलो दूध वहाँ देना है। मल्लिका ने कहा, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना अधिक दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन ने कहा, विचार मल्लिके विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दोहन करके दूध को स्थापित करके, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए ही दुग्ध दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन में ही संपूर्ण दूध को दोहन करूँगा। मल्लिका, स्वामिने,
त्वं तु चतुर्थम है, तुम तो चतुर हो। अत्युत्तम विचार है, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवायाम एव करिष्यामि। अब दुग्ध दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामि, इससे ही अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतो भवतः, दोनों ही गाय की सेवा के लिए निरंतर लगे रहे। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, घास आदि गुड़ आदि च भोज्यतः, गुड़ादिकम और गुड़ आदि भोज्यतः भोजन में देते हैं। कदाचित विषाणयो, कभी विषाणियो तैलम, कभी सींगों पर तेल का लेपन करते हैं। तिलकम धार्यते, कभी तिल धारण करते हैं अर्थात तिल खिलाते हैं। रात्रौ नीरा जनेन अपि तोष्यतः, रात्रि में भी जल आदि तोष्यतः संतुष्ट करते हैं, जल आदि के द्वारा उसे संतुष्ट करते हैं। चंदन है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलावे, कुंभकार की ओर चलते हैं अर्थात कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए पात्रों का प्रबंध भी करना है। द्वा एवं निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। आगे देखिए, चौथा दृश्य प्रारंभ हो चुका है। कुंभकार है, कुम्हार के पास जाते हैं। घट रचनायाम लीन गायति, घट रचना में लीन वह गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटना अहम, जीवनम भंगुरम सर्व यथेश मृतिका घट। देखो यहाँ पर उस कुंभकार के द्वारा गाया जाता है कि अहम मैं, घटा घड़ा, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु, जानते हुए भी कि जीविका हेतु ये मेरी जीविका का कारण है। रचयामि, मैं घड़ा बनाता हूँ, मैं अपनी जीविका चलाने के लिए ये घड़े बना रहा हूँ। और जीवनम भंगुरम सर्व, जीवन को अपने संपूर्ण जीवन को जीवनम भंगुरम सर्व यथेशम मृतिका घटे, कि अपने संपूर्ण जीवन को इस प्रकार से ये टूट कर क्या हो गए। भगुरम का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, तो संपूर्ण जीवन को भगुरम सर्व यथेशम मृतिका घटे, जैसा मिट्टी जिस प्रकार की उसकी इच्छा होती है उनको नया नया मिट्टी, मृतिका घटे मिट्टी के घड़ों को नया नया जीवन दे रहा हूँ। कि जैसे कुम्हार की जैसी इच्छा होती है, कुम्हार उस मिट्टी से उसी प्रकार का ही घड़ा बनाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि कुंभकार के द्वारा कहा गया कि मैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के कारण मैं नए नए घड़ों की रचना करता हूँ और मिट्टी के टूटे हुए इन घड़ों से यथेशम, जैसी इच्छा होती है वैसा इनको जीवन दे देता हूँ अर्थात वैसा आकार बना देता हूँ। चंदन है, चंदन ने कहा नमस्करोति तातः, हे स्वामी नमस्कार हो। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों की इच्छा है अर्थात मैं 15 घड़े लेना चाहता हूँ। किम दास्यामि, क्या दोगे। देवेश, कथम ने, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही तो हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ग्रहण करो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 रूप्यकाणि, 500 का अर्थ होता है 5 और शत 100, 500 तो 500 रुपये दो। चंदन है, साधु, अच्छा। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते, किंतु मूल्य तो दूध बेचने पर ही दे सकता हूँ, दूध बेचकर ही मैं आपके घड़ों का मूल्य दे सकता हूँ। देवेश, क्षमतां पुत्र, पुत्र क्षमा करो। मूल्यम विना तो एकमपि घड़म न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका ने कहा स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती हूँ। तात, हे पिताश्री, यदि अधुना एव मूल्यम,
आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। यदि अब ही मूल्य की आवश्यकता है तो ये आभूषण ग्रहण कर लो। देवेश ने कहा पुत्री के, हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, तुम्हें आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता। नयतु, ले जाओ यथा अभिलषितान घटान, जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, दूध बेचकर एव ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे देना, कि दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों, धन्य वशी तात, हे तात धन्य हो। देखो बच्चों, तात शब्द जो हम बड़े होते हैं, जैसे पिता है, चाचा है, उनके लिए तात शब्द का, बड़ों के लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये तात शब्द उनके पिता के लिए या फिर उनके दादा के लिए, क्योंकि वो अवस्था में उनसे बड़े हैं, इसीलिए यहाँ संस्कृत में तात शब्द का प्रयोग बड़ों के लिए सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। धन्यो अशी, धन्य हो। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासांतरम संध्या काल है, महीने के पश्चात संध्या काल का समय था, साय का समय था। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, खाली घड़ों को, नए नए उन खाली घड़ों को एकत्रित कर लिया गया है। दुग्ध क्रेतारय अन्य च ग्रामवासिना अप्रत्र आसीना, दुग्ध खरीदने के लिए, दूध लेने के लिए दूसरे गांववासी भी वहाँ पर खड़े हुए थे। अप्रत्र आसीना वहीं पर थे। चंदन है, धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण रखकर, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण यानी कि कल्याण आदि के लिए इस प्रकार से स्मरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, शीघ्रता से आ जाओ। मल्लिका, आयामी नाथ, स्वामी आती हूँ। दोहनम आरभस्य तावत, तब तक तुम दोहन आरंभ करो, अर्थात दूध निकालना प्रारंभ करो। चंदन है, यदा, चंदन, यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है, दूध निकालना चाहता है, इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पृष्ठपादेन, पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। और चंदन क्या करता है, पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी, दुग्धम देहि, हे नंदिनी, दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा, नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से ताड़यित्वा, ताड़ित करके, पीट कर, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को रक्त रंजित कर देती है, अर्थात खून से लथपथ कर देती है। हाँ हतोष्मी, हाय मैं मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करता हुआ गिर जाता है, इस प्रकार चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन की ओर देखते हैं, और जो दूसरे व्यक्ति जो खड़े थे सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन की ओर देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीत्कार को सुनकर, झटिति प्रविश्य, झटके से प्रवेश करती है। मल्लिका चिल्लाहट को सुनकर झटके से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन है, धेनु, गाय, दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति मामै, दोहन की प्रक्रिया को आरंभ करते ही यह मुझे ताड़यति, मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्रेम से और वात्सल्य से, बड़े प्यार से, वात्सल्यपूर्वक, आकार्य दोग्धुम प्रयतते, दूध दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध से रहित ही होती है,
अर्थात गाय एक भी बूंद दूध नहीं देती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, हम दोनों के द्वारा बहुत अधिक अनुचित किया गया है। मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, 1 महीना बीत जाने के पश्चात गाय का दोहन किया है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है, अर्थात उसे दुख होता है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम जातः, मुझे भी ज्ञातम जातः, मुझे भी ज्ञात हुआ कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एवं कृतम यत्, कि हम अस्माभिः हमें सर्वथा हमेशा अनुचितम एवं कृतम यत्, अनुचित ही किया है, कि हमने हमेशा गलत ही किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने हमने गाय का दोहन नहीं किया। अतएव इसलिए ही दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद अद्येव विधेयताम, आज का कार्य यत् कि तदा एव तब ही विधीयताम कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, विपरीत गति होने पर स कष्टम लभते ध्रुवम, वह कार्य कष्टदायक होता है। कि जो कार्य गतिशील कार्य को उसी समय ही संपूर्ण कर लेना चाहिए, विपरीत कार्य करने पर, उससे विपरीत करने पर हमेशा वह कार्य कष्टदायक ही होता है। मल्लिका आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यमेव मयापि पाठितम यत्, मेरे द्वारा भी यह सत्य ही पढ़ा गया है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण कांकिना, यह करोति विचार्य एतत् स विषीदति मानवः। सुविचार करके कार्यम कल्याण कांकिना, और अच्छी तरह से विचार करके, और विधातव्यम, विचार करके समझ करके कार्य को, वही कार्य कल्याणकारी होता है। जो विचार कर यह कार्य करता है स विषीदति मानव है, वह मनुष्य विचार करके कार्य नहीं करता जो व्यक्ति, तो वह मनुष्य हमेशा दुखी होता है। फिर से देख लीजिए कि मनुष्य सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणकारिकम, सुविचार करके और अच्छी तरह सोच समझ कर किया गया कार्य ही कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति विचार कर कार्य नहीं करता है वह मनुष्य दुखी होता है, अर्थात वह कार्य दुखदायी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज हमने यह अनुभव कर लिया, कि हमने आज यह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी कर लिया है कि वास्तव में ही सुविचार कर कार्य करना चाहिए। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन के कार्य को उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह शीघ्र ही कष्ट को प्राप्त होता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदान प्रदान का और कर्तव्य का, कर्म के प्रति कर्तव्य का। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम, शीघ्र ही समय पर ही किया जाता हुआ कार्य ही फलदायी होता है। पिबति तदृशम, तदरसम, वही व्यक्ति उस रस का पान करता है। कि समय पर किए हुए कार्य को करने से ही व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। फिर से देख लीजिए कि आदान प्रदान का और कर्तव्य का, कर्म करते हुए उस कर्तव्य को शीघ्रता से समय पर ही कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय पर यह कार्य करता है वही रस का पान करता है, अर्थात सुख प्राप्त करता है। तो इस तरह से यह आपका कंप्लीट चैप्टर हुआ, और इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो आप अभ्यास प्रश्नोत्तर की पुनः देखिएगा। धन्यवाद।